औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एचएससी टर्म्स। उससे पहले अ, कल हमने पढ़ा था। कल जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड ये टॉपिक सेफ्टी की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। उसके अलावा फर्दर डेफिनेशन है। ये बेसिक्स हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है जी? एचएससी डेफिनेशन है, हैजर्ड है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, नियर मिस है और उसके बाद अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स। ये आज का हमारा टॉपिक होगा एचएससी टर्म्स में। सबसे पहले है कि सेफ्टी। व्हाट इज सेफ्टी? कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंटल लॉस टू पीपल, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट और प्रोसेस इज कॉल्ड सेफ्टी। कल हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। व्हाट इज सेफ्टी? कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंटल हादसात, हादसात की वजह से होने वाले नुकसान के कंट्रोल को क्या बोलते हैं? सेफ्टी बोलते हैं। पीपल्स, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, इन लोगों का इन चीज़ों का नुकसानात हो सकते हैं और उन नुकसानात की रोकथाम को क्या बोलते हैं? सेफ्टी। absence ऑफ एनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। फिजिकल और जिस्मानी बीमारी की गैर मौजूद क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। एनवायरमेंट, सराउंडिंग एरियाज सच एज लैंड, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स etc। सेफ्टी को आपने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब करें, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, भले कोई भी हो, लेकिन आपको सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है। अभी हम जो न्यू पढ़ रहे हैं वो है हैजर्ड। हैजर्ड की डेफिनेशन है कि a hazard is anything that has the potential to cause harm to people, property, environment or process। हैजर्ड, हैजर्ड को बोलते हैं खतरा। हैजर्ड एक ऐसी मुमकिन चीज है जिसमें मुमकिन सलाहियत होती है, पोटेंशियल होता है, काज वजह होती है नुकसान पहुंचाने की, लोगों को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को और प्रोसेस को। हैजर्ड इज समथिंग या एनीथिंग, इसको समथिंग या एनीथिंग बोल सकते हैं, दैट हैज द पोटेंशियल टू काज हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट और प्रोसेस इज कॉल्ड हैजर्ड। अब ऐस ऐसा वीडियो बंद, अब ऐस वीडियो बंद करो प्लीज। इंसिडेंट, ओके। an चलो unplanned ठीक। event that interrupts the completion of an activity but may or may not include injury or property damage। Any event that has happened occur। इंसिडेंट क्या होता है जी? इंसिडेंट होता है कोई भी वाकया। इंसिडेंट किसको बोलते हैं? कोई भी वाकया, कोई भी। प्लीज आप लोग अपने माइक जो है ना वो बंद करें। माइक किसका ऑफ है? ऑन है, सॉरी। माइक ऑफ कर दिया बस। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास है कि इंसिडेंट। इंसिडेंट बोलते हैं वाकये को। कोई भी वाकया हुआ है, कोई भी वाकया जो होता है ना, कोई भी इवेंट जो है वो कहलाता है इंसिडेंट। अब इंसिडेंट में आगे दो चीजें होती हैं, एक एक्सीडेंट होता है, एक नियर मिस होती है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है? एन अनडिसाइड, एन अनकंट्रोल्ड इवेंट। हमारी ख्वाहिश नहीं होती हमारा एक्सीडेंट हो। अनडिसाइड, अनकंट्रोल्ड, और हमारा काबू भी नहीं होता उस पे। इवेंट, वाकया, दैट रिजल्ट इन हार्म टू, जिसके रिजल्ट में नुकसान हो सकता है पीपल्स का, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, इन्वायरमेंट का लॉस हो सकता है, प्रोसेस का लॉस हो सकता है। ये चीजें कहलाती हैं एक्सीडेंट। An undesired and uncontrolled event
that result in harm to people, damage to property, environment or loss to process is called accident. एक्सीडेंट क्या है जी? अब एक्सीडेंट इसमें यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। एक्सीडेंट और नियर मिस में फर्क भी समझना पड़ेगा, और एक्सीडेंट और सेफ्टी के डेफिनेशन में फर्क भी समझना पड़ेगा। सेफ्टी में क्या था कि कंट्रोल के, लोगों के, प्रॉपर्टी के, इन्वायरमेंट के, प्रोसेस के, लॉस को के कंट्रोल को क्या बोलते थे? सेफ्टी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट में क्या कह रहे हैं कि अनडिजायर और अनकंट्रोल इवेंट है, इवेंट हुआ है जिसमें नुकसान हो चुका है, वो क्या कहलाता है? एक्सीडेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से ना पूछूंगा, डेफिनेशन में अभी फर्क पूछूंगा, गौर से सुनना जरा। नियर मिस, नियर मिस क्या कहलाता है? एनी इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हुआ है दैट हैड लीड दैट हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म बट वाज अवॉइडेड बाय सर्कमस्टेंसेस। कोई भी इंसिडेंट है जिसमें मुमकिन सलाह थी नुकसान पहुंचाने की, बट वाज बट वाज अवॉइडेड बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन किसी हालत की वजह से बच जाने को क्या बोलते हैं? नियर मिस बोलते हैं। नुकसान पहुंचाने की मुमकिन सलाह थे, पोटेंशियल था नुकसान पहुंचाने का, लेकिन किसी वजह से बच जाने को क्या बोलते हैं? नियर मिस। अच्छा, मुझे आप लोगों से अभी एक क्वेश्चन करना है। छत से ईंट, इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप हम बात करें एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट में क्या होता है? एक्सीडेंट में कोई पीपल्स का नुकसान होता है, पीपल हम है। अगर बाइक पे हम जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया है बाइक पे जाते हुए, कहीं बाइक हमारा लगने लगा है, हमारे पास एक्सीडेंट का दौरान आता है 15 सेकंड। जब हम देखते हैं कि हमारा एक्सीडेंट लगने वाला है और लग के गिरने तक का दौरानिया होता है 15 सेकंड, और 15 सेकंड में पूरी दुनिया में 153 एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। 153। और अगर 200 प्लस कंट्रीज हैं, और अगर हर कंट्री में एक एक्सीडेंट भी हो रहा हो, तो 153 एक्सीडेंट, और 15 सेकंड 1 मिनट में 4 दफा आते हैं। ठीक है। और एक्सीडेंट की रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मिडल ईस्ट कंट्रीज में, जहाँ ऐसे कंट्रीज में, मिडल लो इनकम कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान है, बंगाल है, नेपाल है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे कंट्रीज में एक्सीडेंट की रेशियो ज्यादा होती है। अच्छा, अब नियर मिस में एक्सीडेंट होते होते बच गया, बाई चांस एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच जाने को नियर मिस बोलते हैं एक्सीडेंट में। और एक्सीडेंट में नुकसान हो जाना, प्रॉपर्टी का, एनवायरनमेंट का, पीपल्स का नुकसान हो जाना, आप खुद बच गए हैं लेकिन आपकी बाइक का नुकसान हो गया, वो भी एक्सीडेंट में शुमार होता है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। छत से एक ईंट गिरती है, नीचे जमीन पे आती है। छत से ईंट गिरती है, बाई चांस मेरे सामने गिरती है, मैं भी बच जाता हूँ, और ईंट नीचे गिर के टूट जाती है, ये एक्सीडेंट है या नियर मिस ये एक्सीडेंट है सर। है? एक्सीडेंट, गुड, प्रॉपर्टी। वेरी गुड। उसके रीजन क्या है? कि प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है। जी सर। अगर उस ईंट की जगह पे कोई पत्थर गिरे, मैं भी बच जाऊं और पत्थर जमीन पे गिर जाए, तो फिर क्या होगा? ये नियर में सर। फिर नियर मिस है, क्योंकि उसका नुकसान नहीं हुआ, प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुई। सबको समझ आई है नियर मिस और एक्सीडेंट में डिफरेंस समझ आया है? नहीं तो अच्छा, आगे फर्दर मैंने कुछ आप लोगों के लिए तस्वीरें रखी हुई हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। डिफरेंस बिटवीन नियर मिस एंड एक्सीडेंट। अच्छा, अब होता क्या है कि कोई भी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की बड़ी दो वजूहत होती हैं। एक्सीडेंट की बड़ी कितनी वजूहत होती हैं? दो। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, दो बड़ी वजूहत होती हैं। अनसेफ कंडीशन आपके सामने है, ये देखें, फोर्कलिफ्ट पे के पायलट पे आगे मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन वो एक तो मटेरियल ज्यादा है, ओवरलोडेड है, और फिर फुल ऊपर उठाए हुए है। ये है जी अनसेफ कंडीशन के एक्सीडेंट हो सकता है। अनसेफ एक्ट क्या है? उसी लोड के नीचे बंदा आगे खड़ा हो गया, ये बंदे का रॉन्ग अमल है, ये अनसेफ एक्ट है। दो बड़ी वजूहत होती हैं एक्सीडेंट की। आगे मैं आपको अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट में ब्रीफली समझाता हूँ डिफरेंस। अच्छा, इधर क्या है जी? नेयर मिस। नेयर मिस में क्या है? वो लोड नीचे गिरा है लेकिन बंदा बाई चांस बच गया,
या लोड उससे पीछे गिर गया, या बंदा थोड़ा आगे हो गया, या बंदा थोड़ा आगे था, बाई चांस बच जाना, इसको क्या बोलते हैं? नियर नियर मिस। मिस। और एक्सीडेंट क्या है जी? एक्सीडेंट में ये देखें आप कि एक्सीडेंट में बंदा जो है वहीं पे मौजूद था, उसके ऊपर मटेरियल गिरा और क्या हो गया? लॉस हो गया, पीपल्स का लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। ये देखें आपके सामने ये हो चुका है जी, एक्सीडेंट। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं फर्दर। एक और एग्जांपल है मेरे पास, अनसेफ कंडीशन। ये लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इस लिफ्टिंग एक्टिविटी में ये देखें कि अनसेफ कंडीशन है कि ये जो हुक है ना, ये हुक यहाँ से डैमेज है, क्रैक है, ठीक है। और फिर भी उन्होंने हुक लगा दिया। ये अनसेफ कंडीशन है कि कभी भी, ये नीचे दिखाया गया है, कभी भी ये चीज एक्सीडेंट हो सकता है। बड़े हादसे की वजह दो वजूहत होती हैं। बड़े व्हाट सर्कमस्टेंसेस हाउ मे लीड टू एक्सीडेंट्स, तो वो टू रीजंस होती हैं। कौन सी? अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट। ये अनसेफ एक्ट ये है कि सस्पेंडेड लोड है, ये लोड ऊपर उठाया हुआ है, वो भले लोड ना गिरे, लेकिन उसके नीचे बंदे को खड़े होना जरूर नहीं है, अलाउ नहीं किया जाता। इसी वजह से जब भी क्रेन एक्टिविटी हो रही थी तो बैरिकेशन लगाई जाती है, लोगों को बैरिकेशन के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये देखें, ये जो बंदे अनसेफ एक्ट है कि बंदे बैरिकेशन के उस सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़े हैं, वो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, वो हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, या वो ये फेलियर हो सकता है कि ह्यूमन फेलियर हो सकता है, ठीक है। और ये जो चेन्स लगी हुई हैं, वेब स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये क्रैक हैं, टूट सकते हैं। तो अनसेफ कंडीशन। अच्छा, नियर मिस ये है कि वो चीज गिरी नीचे, मटेरियल नीचे गिरा, लेकिन वो जो पीपल्स थे वो बाई चांस पीछे थे, बच गए। बाई चांस बाल बाल बच जाने को नियर मिस बोलते हैं। और एक्सीडेंट क्या हुआ कि वो वही लोड उनके ऊपर आके गिरा, तो ये क्या है? एक्सीडेंट। अच्छा, अब आप लोगों को एक्सीडेंट और नियर मिस में कंप्लीटली समझ आ गई? जी सर। किसी को एक्सीडेंट और नियर मिस की समझ ना आई हो तो वो मुझसे दोबारा कंफर्म कर सकता है। अच्छा, चलें फर्दर आगे चल रहा हूँ मैं। अच्छे से टर्म्स में आगे जी, इंजरी और इमरजेंसी के डेफिनेशंस में जस्ट आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये शुरू में मैंने आप लोगों को टॉपिक बताने थे, ये हमारे आज का जो टॉपिक है वो यही था। डेफिनेशंस नियर मिस की, और आगे मैं इंजरी की अभी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि जी इंजरी की डेफिनेशन क्या है, और इमरजेंसी। अच्छा, इंजरी की भी टाइप्स होती हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये जस्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। हैजर्ड की डेफिनेशन होती है, और हैजर्ड की डेफिनेशन के बाद उसके टाइप्स भी हैं। तो फर्दर टाइप्स में आपको इसके अगले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिस तरह अब इंजरी पे आए हैं हम, तो इंजरी की भी टाइप्स होती हैं, और इंजरी की भी टाइप्स हम फर्दर पढ़ेंगे। इमरजेंसी के भी लेवल्स होते हैं, और इमरजेंसी के लेवल सऊदी अरामको में 3 लेवल हैं। इमरजेंसी लेवल फर्स्ट है, इमरजेंसी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो हम इंशाल्लाह फर्दर उसको भी डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम टर्म्स पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इंजरी की क्या डेफिनेशन है? इंजरी इज अ फिजिकल हार्म और डैमेज टू अ पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एन आउटसाइड एजेंसी और फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिजिकल नुकसान होना, और जैसा कि आउटसाइड जो है ना फैक्टर होना, ब्लड निकलना, कोई चोट लगना, किसी की उंगली पे डैमेज होना, किसी का बाजू डैमेज होना, किसी फिजिकल जो ब्लड निकलता है, फिजिकली जो डैमेज होते हैं, हम हमें सामने से नजर आ रही होती है चीज, वो क्या कहलाती है? इंजरी कहलाती है। इसी तरह इमरजेंसी, इमरजेंसी की बात करें अगर, इमरजेंसी इज अ सीरियस सिचुएशन। सीरियस सिचुएशन होती है, खतरनाक सिचुएशन होती है, हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। जो अनएक्सपेक्टेडली हैपेंड होती है, हमें कोई वहम गुमान में भी नहीं होता ये चीज वाकया होने वाला है। एंड नीडेड इमीडिएट कुरेक्टिव मेजर्स, जिसमें इमीडिएट फौरी तौर पर कुरेक्टिव मेजर्स की जरूरत पड़ती है। इमीडिएट कुरेक्टिव मेजर्स। इमरजेंसी क्या होती है? सीरियस सिचुएशन होती है। जिस तरह के हम बाइक पे जा रहे हैं, हमें है तो सही खतरा कि हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन हमें अचानक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में। अचानक एक्सीडेंट हो जाना अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है,
और नीडेड इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, जिसमें इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स की जरूरत होती है। ठीक है, इमरजेंसी की जरूरत समझ आई आप लोगों को। अच्छा जी, HAC टर्म से आगे है अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। अच्छा जी, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट। द अनसेफ कंडीशन is the hazardous physical condition or circumstances which could directly permit the occurrence of an accident. Unsafe condition की समझ आई आप लोगों को? Unsafe condition is a hazardous physical condition और सर्कमस्टेंसेस जिसमें खतरनाक फिजिकल कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस हालत होती है विच कुड डायरेक्टली परमिट द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, जिसमें हम एक्सीडेंट को डायरेक्टली परमिशन कर रहे होते हैं, इजाजत दे रहे होते हैं कि आ जाए आप एक्सीडेंट हो ले। जैसा कि किसी के बाइक की या किसी की गाड़ी की ब्रेक्स नहीं है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि लो लो चला लो कुछ नहीं होता, तो हम एक्सीडेंट को खुद इजाजत दे रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं कि आ जाए भैया आप बोले। ये क्या है? अनसेफ कंडीशन। और अनसेफ कंडीशंस के आगे एग्जांपल्स हैं, फॉलोइंग द कंडीशंस व्हिच कुड रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। इनकम्पिटेंस ऑफ वर्कफोर्स। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। Incompetence of workforce, insufficient supervision, hazardous arrangement of tools, machine, equipment, supplies, inadequate warning system, inadequate guards and barricading, ये सारी की सारी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं अनसेफ कंडीशंस की। इनकम्पिटेंस ऑफ वर्कफोर्स। इनकम्पिटेंस ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है जी? कि एक ऐसा बंदा जिसको कार चलाने नहीं आती और आप उसको कार की चाबी दे दें, लो जी आप जाएं मार्केट से होके आ जाएं, तो वो सही सलामत कार आपकी वापस आ जाएगी? नहीं सर। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि इनकम्पिटेंस वर्कफोर्स को भर्ती नहीं किया जाता, कंपिटेंट स्किल्स भर्ती की जाती है। क्योंकि एक बंदा है जिसको ग्राइंडर चलाने नहीं आता और उसको आप ग्राइंडर पकड़ा दो तो ला मान लो नुकसान ही करेगा। इनसुफिशिएंट सुपरविजन, सुपरविजन की कमी, हैजर्डस अरेंजमेंट, टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट, सप्लाईज, इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम की कमी होना, बैरिकेशन ना लगी हो, ठीक है, गार्ड्स जिस तरह हमारे बाइक के व्हील्स के ऊपर आपने देखे हैं गार्ड लगे होते हैं, चेन के ऊपर कवर लगा होता है, इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी और मोटर्स होती हैं उनके ऊपर गार्ड्स लगे होते हैं। कहीं पे भी आपको इस तरह बेल्ट सरेआम चलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। कोई बंदा, किसी का हाथ आ सकता है, किसी का कपड़ा आ सकता है, कोई चीज भी, और वो गिरने के बाद उसमें स्टक होने के बाद, फंसने के बाद डायरेक्ट फिर डेथ है, दूसरी बात ही नहीं है। अनसेफ कंडीशन में असेस एग्रेस नॉट क्लियर है, ठीक है, और रास्ते क्लियर ना होना, इमरजेंसी वेज क्लियर ना होना, फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड होता है, नॉइज हैजर्ड होता है कि शोर जब बहुत बहुत ज्यादा हो तो वहां फिर क्या होता है, सर का दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और उससे फिर कुछ अलग ही कोई बंदा जो अपना काम कर रहा हो वो उसका काम से ध्यान हट जाता है, तो वो भी एक अनसेफ कंडीशन में शुमार होता है। पुअर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन बोलते हैं रोशनी को, कि रोशनी की कमी को क्या बोलते हैं? पुअर इल्यूमिनेशन। रोशनी की कमी होगी, पुअर इल्यूमिनेशन हो जाएगी। अच्छा, पुअर वेंटिलेशन, हवा की कमी को क्या बोलते हैं? पुअर वेंटिलेशन। पुअर इल्यूमिनेशन कहाँ होती है जी?
पूरी इल्यूमिनेशन ज्यादातर कन्फाइंड स्पेस में होती है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, तो वो इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। फिर क्या है पुअर वेंटिलेशन, और पुअर वेंटिलेशन हवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं। पुअर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग प्रॉपर ना होना, कहीं पे आप हार्ड जॉब कर रहे हैं, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और वहीं पे ग्लव्स पड़े हैं, वहीं पे कागज पड़े हैं, पेपर पड़े हैं, टिश्यू पड़े हैं, हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं है, और उधर से डायरेक्ट स्पार्क पैदा हुआ है, वही स्पार्क जाके कागज के ऊपर पड़ा है, तो वो जाहिर है आग लग सकती है। पुअर हाउसकीपिंग से भी अनसेफ कंडीशन होती है, एक्सीडेंट के खतरा पैदा होते हैं। बैड वेदर, हवा तेज है जी, और आपने क्रेन ऑपरेशन शुरू कर दिया है, बारिश हो रही है और आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो बैड वेदर कंडीशन में भी आपको क्या है, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अनइवन ग्राउंड है, अनइवन ग्राउंड नाहमवार सतह को बोलते हैं कि क्रेन आप लगा दें, अनइवन एक एक साइड बहुत जो है ना वो नीची और एक साइड बहुत ऊंची हो, स्टेबल ना हो, अनइवन ग्राउंड हो, तो वहां आप क्रेन लगा दें, तो उसके बदले में क्या होगा, एक्सीडेंट ही हो सकता है। Unsafe act क्या है? Unsafe acts are performed anytime when an employee fails to abide by safety rules and protocols. जब भी कोई बंदा सेफ्टी रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो क्या कर रहा होता है, अनसेफ एक्ट कर रहा है, अनसेफ एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है एनी टाइम, किसी भी टाइम। जब भी कोई बंदा फेल्स टू अबाइड बाय सेफ्टी रूल्स एंड प्रोटोकॉल, सेफ्टी रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से फेल हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है, अनसेफ एक्ट कहलाता है। अच्छा जी, अनसेफ एक्ट के एग्जांपल्स क्या हैं? अनसेफ एक्ट के एग्जांपल्स हैं, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसेफ एक्ट: फेलियर टू यूज पीपी प्रॉपरली, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, के बगैर इजाजत चला लेना। अब ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, बगैर इजाजत चलाना, इसका आगे फर्दर मैं आपको ना दिखाऊंगा नुकसान के, किस तरह बगैर इजाजत चलाने के इंडस्ट्री में क्या नुकसान होते हैं। ठीक है। फेलियर टू यूज पीपी प्रॉपरली, उसके बाद है जी फेलियर टू सिक्योर और स्टोर मटेरियल प्रॉपरली, कि आप किसी भी जगह पे, जिस तरह के आप एक ट्रेलर पे सामान मटेरियल लोड कर रहे हैं, और उसको आपने प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया, और उसके बाद वो गाड़ी चला के भेज देते हैं, तो वो बड़े हादसे का नुकसान हो सकता है, किसी के ऊपर भी गिर सकता है। फेलियर टू सिग्नल और वार्न, के सिग्नल का फेल हो जाना, ऑपरेटिंग एट अनसेफ अनसेफ स्पीड, के स्पीड है जी आपको 80 पे स्पीड अलाउ किया गया है, और आप जनाब जा रहे हैं 180 पे, तो जाहिर है वो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। मेक सेफ्टी डिवाइसेस इनऑपरेबल, सेफ्टी डिवाइसेस को नाकारा बना देना। यूजिंग डिफेक्टिव सेफ्टी डिवाइसेस, के डिफेक्टिव जो है ना इक्विपमेंट यूज करना, डिफेक्टिव सेफ्टी डिवाइसेस यूज करना। रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट इन ऑपरेशन, वायलेशन ऑफ एचएससी रूल्स, एचएससी रूल्स की वायलेशन करना। ओवर वर्क करना, कि आपकी ड्यूटी 8 घंटे है तो आप 16 घंटे कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। बीमारी के दौरान सिकनेस में आप काम करें तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, यूजिंग डिफेक्टिव सेफ्टी इक्विपमेंट, तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट टाइम आप जो है वो ग्राइंडर है, आप अच्छी क्वालिटी का ग्राइंडर यूज नहीं कर रहे, जो इंस्पेक्टेड नहीं है, खराब हालत में आप यूज कर रहे हैं, आपको लाजमी काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो नुकसान जो है ना, नुकसान का बायस बनता है। एक ऐसा टूल्स है, जिस तरह के इलेक्ट्रिकल टूल्स, प्लायर्स वगैरह डबल इंसुलेटेड होते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, वो डबल इंसुलेटेड टूल्स नहीं उठाते और एक ऐसा टूल उठा रहे हैं जो इंसुलेटेड भी प्रॉपर नहीं है, और उससे इलेक्ट्रिकल की तारें जोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अनसेफ एक्ट आपका ये अमल ही गलत है। अच्छा, इसको आप एक्ट भी बोल सकते हैं, इसको अनसेफ एक्ट के बाद इसको आप एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक्ट के अलावा आप इसको एक्शन भी बोल सकते हैं, आप या एक्ट बोलें या आप एक्शन बोलें, अनसेफ एक्शन, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्शन। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। इसमें कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं, जिस तरह के रिस्क है और लाइकलीहुड है। ठीक है, वो चीज़ें मिसिंग है, वो हम फर्दर फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। ये चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे जो बेसिक्स निकलेंगे, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल के लेक्चर हैं वो आपको समझ आएंगे फिर। हाँ जी। आप लोगों को
समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकता है। थैंक यू।